हेलो बच्चों, आज हम लोग क्रमचय और संचय पढ़ेंगे। क्रमचय और संचय में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम समझेंगे। तो इसको कहेंगे गणना के मूल सिद्धांत। गणना के मूल सिद्धांत इंग्लिश में इसी बात को कहेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। देखिए क्या होता है, आपको ये समझना होगा। मान लीजिए आपके पास एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में 3 गेट आपके पास लगे हुए हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और एक गेट यहाँ पर बन जाए सी। अब आपको इस क्लासरूम के अंदर जाना है। तो क्लासरूम के अंदर जाने के लिए, ठीक है, कक्षा ये हो गया। इस कक्षा के अंदर जाने के लिए 3 तरीके हुए कक्षा के अंदर आपको जाने के लिए। या तो आप ए वाले से जाओगे, या बी वाले से जाओगे, या सी वाले से जाओगे। तो ये 3 तरीके हो गए, ये बात आपको समझना होगा। मान लीजिए आपको कहा जाए उस कक्षा में जाइए और वापस आ जाइए। तो कक्षा में जाने और वापस आने का तरीका ये हुआ। 3 तरीके तो हुए आपके अंदर जाने के, वापस आने के तरीके। यहाँ पर एक कंडीशन लग गई कि जिससे हम गए उससे वापस आना है कि नहीं, यानी पुनरावृत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती। पुनरावृत्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ पर ये बात आपको समझना होगा। देखिए अगर पुनरावृत्ति हो सकती है तो 3 से वापस गए हो अंदर, तो 3 तरीके आपके पास, 3 तरीके बाहर आने के हो गए। लेकिन अगर किसी ने कहा जिससे गए हो उससे वापस ना आना, तो अगर एक गेट से गए तो इसे नहीं वापस आएंगे, बी अस्सी से आएंगे। तो 2 तरीके हुए वापस आने के। टोटल तरीके कितने हो गए? देखिए 3 तरीके से जाते हो, 3 से वापस आते हो, ये होता है 9 तरीके। 9 तरीका आपके पास पॉसिबल है कब? जब पुनरावृत्ति होती है। और अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो 3 से जाते हो, 2 से वापस आते हो, 6 तरीके हो गया। पुनरावृत्ति नहीं हुई, दोहराना नहीं है, नहीं हुई। इस तरीके से आपके पास ये काउंटिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं। आइए हम लोग इसी को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इसको समझना होगा। यदि कोई काम, कोई मैथमेटिक क्रिया m तरीके से कर सकते हो, m तरीके से कर सकते हो, और दूसरा, पहली क्रिया m तरीके से कर सकते हो और दूसरी n तरीके से, तो टोटल आपके पास जो तरीका होता है कुल m गुणे n तरीके होते हैं कोई काम करने के। तो इसको कहते हैं, इस तरीके जब हम पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे गुणनफल के सिद्धांत। ये होता है। उसके बाद एडिशन क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्लासरूम में एक टीचर जाता है, एक अध्यापक होता है। इस क्लासरूम में गया, क्लासरूम में टोटल 25 छात्र होते हैं, लेकिन इसमें से 15 जो हैं वो लड़के होते हैं और 10 लड़कियां होती हैं। अब इसमें से किसी एक को मॉनिटर बनाना है। उसको क्या करना है? मॉनिटर बनाना है स्कूल का, मतलब उस क्लास का। तो मॉनिटर के लिए अब आप उसके पास चांसेस क्या है, कुल कितने चांस हैं? तो आप ये कहोगे 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल 25 हो गया। और इन 25 में से किसी एक को बनाया जा सकता है। तो 25 वेज हो गया, 25 तरीके हो गए उस अध्यापक के लिए कि वो बना सकता है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से लीजिए। एक टीचर स्कूल में एंट्री मारता है, उसमें 25 स्टूडेंट होते हैं। तो ये हमने क्या कहा, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो एडिशन हो गया या योग का सिद्धांत हो गया। आप इसे कह सकते हो गणना का योग सिद्धांत। गणना का योग सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
ये हो गया आपके पास। देखिए इसी में मैंने बताया कि मान लीजिए वो टीचर एंट्री मारता है, 25 स्टूडेंट होते हैं आपके पास, मतलब उस क्लासरूम में, जिसमें 15 लड़के होते हैं और 10 लड़कियां होती हैं। उसको क्या करना है कि मॉनिटर बनाना है और उसका सहयोगी बनाना है, सह मॉनिटर 2 बनाना है। तो अब उसके पास ये कंडीशन नहीं है कि लड़के होंगे कि लड़कियां होंगी, बस ऐसे बना देना है। तो ऐसे बना देना है, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि 2 बनाना है तो एक के लिए आप उसके पास 25 होते हैं। मतलब पहले तो 25 तरीके हो गए, किसी एक छात्र को ले आएगा, लेकिन जिसको लाया है उसको अब मॉनिटर बना दिया, तो सह मॉनिटर तो बना नहीं सकता। सह मॉनिटर किसको बनाएगा? जो बाकी बचे हुए, बाकी कितने बचे हुए? 24, उनमें से किसी एक को ले सकता है। 25 इंटू 24, इस तरीके से आप देखोगे तो 600 तरीके से वो मॉनिटर और सह मॉनिटर बना सकता है। लेकिन यहीं पे फिर समझना होगा कि एक मॉनिटर लड़के से बनाना है, एक लड़की से बनाना है। तो लड़के से अगर मॉनिटर बनाना है उसको, तो लड़के 15 हैं, 15 में से किसी एक को बना सकता है। और लड़कियों में से किसी एक को बनाना है, तो लड़कियां जो हैं वो 10 हैं, इससे बना सकता है। टोटल कितने तरीके हो गए? 15 ये लड़के हैं। अभी किसी एक लड़का, कोई भी एक लड़का होगा और उसके साथ 10 लड़कियों में से कोई एक आ सकती है, तो ये 150 ये तरीके हो गया कि वो किसी एक लड़के किसी एक को लड़की को मॉनिटर बना सकता है। एनी वन या दोनों में से किसी एक को, मतलब एक लड़का एक लड़की, ठीक है। एनी वन मतलब 1 लड़का और एक लड़की, दोनों से एक एक मॉनिटर बनाना है। ये आपकी कंडीशंस हो गई। तो जाहिर सी बात, लड़कों में से कोई एक ले लेंगे, एक लड़की में से ले लेंगे और मॉनिटर बना देंगे। तो 2 मॉनिटर बनाना था, तो ये तरीका आपके पास हो गया। तो ऐसे हम लोग काउंटिंग करेंगे और निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हो गया। आपसे कह दें कि 3 अंकों की सम संख्या, 3 अंकों की सम संख्या बताइए। तो ये समझिए 3 अंकों की संख्या जब बनाना होगा तो आप ये कहोगे, देखिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के स्थान पे आपके पास 3 नंबर हो गए सम संख्या के लिए। कौन कौन से नंबर हो गए? या तो 2 लिखोगे, या 4 लिखोगे, या 6 लिखोगे। सम संख्या इसी में से कोई एक से आएगी। तो यहाँ पे 3 तरीके हुए लिखने के। अब उसके बाद 3 अंकों की सम संख्या, यहाँ तो कुछ कंडीशन ही नहीं दी गई थी। तो आप कहोगे अगर हमें नंबर को वापस लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, नंबर को दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, या नंबर का दोहराव किया जा सकता है, तो यहाँ पर नंबर लिखने के जो तरीके हुए, 6 नंबर है, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 108 हुआ। लेकिन यहीं पे ये होता कि नहीं भाई, उस नंबर को रिपीट नहीं करना है। जो नंबर एक बार लिख लिया जाए उसको रिपीट नहीं करना है। तो अगर नंबर रिपीट नहीं करना था तो यहाँ पर क्या तरीका होता? देखिए फिर से ही, दोहराव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर लिखते, 3 तरीके हो गए नंबर लिखने के। लेकिन जब अगले केस में आओगे तो एक नंबर 2 4 6 इनमें से कोई एक नंबर लिख चुके हो। अब आपके पास बाकी 5 नंबर हुए। तो अब 2 नंबर लिख चुके हो, इनमें से कोई 2 नंबर लिख चुके हो, तो बाकी 4 नंबर बचे। अब यहाँ 4 हुए। तो इस तरीके से 4 इंटू 5 इंटू 3, मतलब 60 तरीके से आप नंबर बना सकते हो। जब कोई भी नंबर 2 बार नहीं आएगा, नंबर एक ही बार आया होगा। लेकिन नंबर अगर रिपीट हो सकता था तो 108 तरीके से बना सकते हो। नंबर रिपीट नहीं होगा तो 60 तरीके से बना सकते हो, वो भी सम संख्या की बात हो रही है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो अब देखिए, ये तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हम लोग इसी के जो आप क्रमचय और संचय कहते हो, इसी को पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का वर्ड नहीं है, और मैं इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी लगभग हिंदी का ही यूज करूँगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम को भी समझ में आए। तो इसके बाद जो कंडीशन होती है वो फैक्टोरियल की होती है।
अब फैक्टोरियल हम लोग पढ़ेंगे आगे। फैक्टोरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फैक्टोरियल ही कहा जाता है। क्या होता है आइए हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में ये बातें आ गई होंगी। धन्यवाद।